नाम है कि आज एक दिन के नोटिस पर आप सब लोग यहाँ पहुंचे हैं, तो मैं जेपी गहलोत जी और इनकी पूरी की पूरी जो टीम है उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस तरह की शुरुआत सूरतगढ़ के अंदर की और आज इस शुरुआत के नतीजे पर आज आप काफी तादाद में सभी मूल पिछड़ा वर्ग के समाज के लोग, सभी बुद्धिजीवी लोग यहां आप लोग पहुंचे। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब ने बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया है और जैसा कि पूर्व वक्ता कह रहे थे, अब की बार अशोक गहलोत साहब ने ऐसे ऐसे काम किए जिनकी कोई डिमांड नहीं, मांग नहीं थी, लेकिन उनकी संवेदनशीलता है। उन्होंने इस बात को महसूस किया है कि ये बात जरूरी है, समाज के हित में है, वर्ग के हित में है, इसलिए उन्होंने इस बातों को लागू किया है। पहले मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के जिन्होंने ये कहा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। पहले मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत साहब। पिछली बार जब बजट सत्र चल रहा था 2022-23 का आखिरी समय था, विपक्ष ने मांग की कि साहब हमारी विधायक निधि बढ़ाओ। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा बताओ कितनी करें। विपक्ष ने कहा कि साहब 5 करोड़ करो और हमारे जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने कहा जाओ कर दी। कोई करता है ऐसे? ओल्ड पेंशन योजना कोई सोच सकता है? अधिकारी कर्मचारी काफी यहां बैठे हैं, क्या किसी ने सोचा था कि ओपीएस राजस्थान में देश में लागू होगी? क्या किसी ने इस बारे में कोई मांग थी? लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की संवेदनशीलता, उनको पता था कि ये ओल्ड पेंशन योजना बुढ़ापे का सहारा है और इस बुढ़ापे के सहारे को देने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने किया है। इसी सारी की सारी बातों को ध्यान में रख करके वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग को, हर जाति को, हर क्षेत्र को, कोई भी क्षेत्र, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा जिसको कुछ न कुछ नहीं दिया हो। अभी बोर्डों की यानी लाइन में कितने बोर्ड अब की बार बनाए हैं, हर यानी समाजवार, वर्गवार या और जिस जिस क्षेत्र के अंदर जो जो लोग काम कर रहे हैं उस क्षेत्रवार यानी बोर्डों के निर्माण किए ताकि वो लोग समाज का उत्थान कर सके, समाज के बारे में अच्छा सोच सके। उनमें सभी में एक को राज्य मंत्री का दर्जा होगा, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 5 उसके सदस्य होंगे और इस तरह से बहुत से बोर्डों का निर्माण करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने बहुत बड़ी सौगात राजस्थान को दी। हमारी मूल पिछड़ा वर्ग की बहुत सारे सालों से, पिछले 20 सालों से मांग चल रही थी कि पूरे देश के अंदर जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि आज छोटे छोटे जो यानी हम पशुओं की गिनती करते हैं, हम लोग गाय भैंसों की गिनती करते हैं, लेकिन आज यानी आदमियों की गिनती नहीं है और मूल पिछड़ा वर्ग की गिनती नहीं है। और जब गिनती नहीं है, काउंटिंग नहीं है, तो आपके पास आंकड़े नहीं है। आप खुद ही कहते हो कैसा 32 नंबर वार्ड में हम इतने हैं, 31 नंबर वार्ड में हम इतने हैं, सूरतगढ़ में हम इतने हैं, गंगानगर में हम इतने हैं, सादुर शहर में हम इतने हैं, हनुमानगढ़ में इतने हैं, पीलीबंगा में इतने हैं, लेकिन आपके पास कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है। यदि आपके पास सरकारी आंकड़ा हो तो आप लोग दमदारी से कह सकते हो कि हमारे इतने वोट हैं, इतनी हमारी आबादी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी की मांग आप लोग कर सकते हो। लेकिन जब आपकी आबादी तय नहीं है, आपको खुद को बताना पड़ता है, खुद को क्लियर करना पड़ता है, खुद को संतुष्ट करना पड़ता है, और यदि आप संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो वो कहते हैं देखो मैं क्यों नहीं, कोई नहीं। तो इसलिए जातीय जनगणना की मांग बहुत सी पुरानी मांग थी और इसको राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आज से लगभग 3-4 महीने पहले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लिख करके, पत्र लिख करके ये कहा कि हम चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर जातीय जनगणना हो ताकि हम लोगों को पता चले इस देश के अंदर 1931 में जब अंग्रेजों के समय में सबसे यानी पहले और आखिरी है वो जातीय जनगणना हुई थी। उसके बाद कोई जातीय जनगणना देश में नहीं हुई। इसलिए हम सबसे पहले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने केंद्र के प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखा है और अब की बार घोषणा की है कि राजस्थान प्रदेश के अंदर हम जातीय जनगणना करवाएंगे।
तो इसलिए इस घोषणा से एक बहुत बड़ा आंकड़ा हमारे सामने आएगा, एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने आएगी। और जब वो आंकड़ा हमारे सामने आएगा तो आप लोगों का हौसला बढ़ेगा और उस हौसले के साथ आप मजबूती से काम कर सकते हैं। राजस्थान प्रदेश के अंदर पूरे देश में वैसे तो पिछड़ा वर्ग की आबादी मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 52% है, उसके बाद और ज्यादा बढ़ी है, घटी नहीं है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होने वाली बात को लेकर के, और जब राजस्थान में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया, जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, क्योंकि राजस्थान में 16% एससी को आरक्षण मिलता है, 12% एसटी को आरक्षण मिलता है, तो इसलिए बाकी जो 22% आरक्षण बचता है उसमें से 21% आरक्षण राजस्थान के अंदर पिछड़ा वर्ग को दिया गया। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मांग बढ़ी पूरे देश के अंदर, और देश के अंदर जिस तरह से मांग बढ़ी उस तरह से 50% का आरक्षण को बढ़ाने का काम पूरे देश के अंदर हुआ। जब पूरे देश के अंदर हुआ तो आज राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब ने भी ये महसूस किया कि राजस्थान के अंदर भी जिस तरह से केंद्र में आज यानी 27% आरक्षण है, तो इस तरह से राजस्थान के अंदर भी 21% को बढ़ा करके 27% आरक्षण है पिछड़ा वर्ग का किया जावे। ये फैसला मुख्यमंत्री जी ने ऐसा फैसला किया है और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। और जो 6% अलग से आरक्षण को बढ़ाया गया है, वो 6% मूल जो पिछड़ा वर्ग की जातियां हैं उन मूल पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। जब आपके लिए रिजर्व रहेगा तो फिर आपको आगे बढ़ने के चांस मिलेंगे। आज बहुत सारी जातियां ऐसी है जो जातियां आरक्षित होते हुए भी उन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, और जब उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है तो फिर वो अपने आप में कुंठित महसूस करती है कि हम लोग पिछड़े वर्ग में हैं लेकिन हमें लाभ नहीं मिलता, तो फिर इस आरक्षण का क्या फायदा है। अब जब अलग से रिजर्व आपका 6% किया गया है तो 21% में आपको लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन अलग से जो 6% रिजर्व किया गया है उसमें भी आपको आरक्षण का विशेष तौर से लाभ आप पूरे के पूरे मूल पिछड़ा वर्ग को मिलने वाला है। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के इस फैसले के बाद पूरे राजस्थान के अंदर जो मूल पिछड़ा वर्ग की जातियां हैं, मूल पिछड़ा वर्ग के जितने भी संगठन हैं, सारे के सारे संगठन लामबंद होकर के मुख्यमंत्री जी का बार बार धन्यवाद कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जी से सीएमआर के अंदर, मुख्यमंत्री हाउस के अंदर बार बार समय भी मांग रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी बीमारी के चलते, पैरों के लगी होने की वजह से अब पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। जब आप लोगों को टाइम मिलेगा कि सभी लोग वहां जाकर के धन्यवाद देना है, तब भी आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आप लोग वहां जाकर के भी मुख्यमंत्री जी के सामने पेश होकर के भी आप लोग धन्यवाद दे सकते हैं। लेकिन जब तक वहां से समय नहीं मिलता है तब तक हम लोग अपने अपने क्षेत्रों के अंदर इस तरह की मीटिंगें करके, इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करके हम लोग मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद हम लोगों को देना चाहिए। इसलिए आज आप लोग धन्यवाद देने के लिए इकट्ठा हुए। आप लोगों का सब लोगों को साधुवाद देते हुए आप लोगों का आभार प्रकट करते हैं कि आपने थोड़े से समय के मैसेज पर ज्यादा से ज्यादा आप इकट्ठे हुए हैं। आज यहाँ सूरतगढ़ के अंदर अपन इकट्ठे हुए हैं, हनुमानगढ़ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन लोगों ने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दिया है। अब अगले संडे को गंगानगर के अंदर सारी की सारी जो जातियां हैं वो इकट्ठे होकर के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धन्यवाद देंगी, और उसके बाद गंगानगर के अंदर भी एक बड़ा प्रोग्राम आयोजन करने का प्लान गंगानगर के हमारे सब जिन समाजों से हम लोग यहाँ तहसीलों के यानी मुखिया आप लोग बैठे हैं, हमारे जो जिले के मुखिया हैं वो सभी के गंगानगर हैं, तो वो जिले के मुखिया भी आपस में बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। जल्दी ही गंगानगर के अंदर बड़े कार्यक्रम का आयोजन होगा, और जब गंगानगर के